हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में हम मई 24 से लेके मई 30 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो एक ही कैटेगरी के होते हैं उन लोग को हम लोग इक्वली यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस दे के इक्वली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना वेबसाइट रिलीज किया है, तो इसमें आप मार्च और अप्रैल महीने के जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसका पीडीएफ जो है बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस, तो नीचे उसका लिंक मैंने दे दिए है। और इस वीडियो के जो कंप्लीट नोट्स जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का साप्ताहिक का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से किन्होंने बायोडायवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका अनावरण किया। तो ये जो है बायोडायवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये एक्चुअली अनावरण किया प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ इसको अनावरण किया। तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी ने 5 की प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया, की इनिशिएटिव्स बेसिकली। यहाँ पे संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, दूसरा जो है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, then worldwide model of conference of parties, then launch of awareness campaign और launch of webinar initiatives। तो यहाँ पे संरक्षण इंटर्नशिप यहाँ पे मेनली क्या है कि लगभग 20 जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उन लोगों को एक साल के लिए अलग अलग ओपन, ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में उन लोगों को एंगेज करना। तो काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए किया है। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी, केनिया में। कौन से स्टेट ने रीस्टार्ट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है ताकि एमएसएमई सेक्टर को उस स्टेट में सपोर्ट किया जा सके। तो रीस्टार्ट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है और इसमें टोटल जो है 1110 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसके जरिए जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और इस बार जो भारत का जो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज दिया था, तो यहाँ पे एमएसएमई के जो डेफिनेशन भी थोड़े से चेंज किए थे। तो जो भी कंपनी की यहाँ पे जो टर्नओवर एक साल में 5 करोड़ से कम की होगी उसको माइक्रो कंपनी बोला जाएगा। देन अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम की होती है, 5 करोड़ से 50 करोड़, तो उसको स्मॉल एंटरप्राइजेस, और जो 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होगी तो उसको मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। तो थोड़ी सी डेफिनेशन भी यहाँ पे चेंज किए गए थे। और मारुति सुजुकी इंडिया ने पार्टनरशिप किया है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, और एक स्कीम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर स्कीम। इनमें से किन को वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कार्मेंट रेनहार्ट को। तो ये जो है बेसिकली क्यूबा से है। तो ये इससे पहले जो है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जो है एडवाइजरी बोर्ड में यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालती थी। और वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट जो है डेविड मेलपास, और गीता गोपीनाथ जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, और स्वयं में स्वामीनाथन जो है चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। कौन से भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक की पोजीशन में अपॉइंट किया है साउथ एशिया डिवीजन का। तो इनका नाम है आभास झा। तो ये इससे पहले जो प्रैक्टिस मैनेजर के हिसाब से करते थे अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में। और एक चीज याद रखिएगा कि जाह्नवी फुकन ये जो है इनको 37 नेशनल प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये प्रेसिडेंट बनी है अभी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दिल्ली में। खुदोल इनिशिएटिव
ये कौन से स्टेट का है जिसको यूनाइटेड नेशंस का 10 ग्लोबल इनिशिएटिव अनाउंसमेंट किया गया है कोविड 19 के फाइट के अगेंस्ट। तो खुडोल इनिशिएटिव ये जो है रिलेटेड मणिपुर के साथ। तो मणिपुर का एक एनजीओ है जिसका नाम है ऑल या ऑल एक एनजीओ है जो हेल्थ हाइजीन और फूड का जो सपोर्ट देती थी LGBTQ प्लस कम्युनिटी, जो यहाँ पे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर और जो एड्स के कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पे। और इसका जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ जो है जयाथमा विक्रम नायके, तो इन्होंने जो है मणिपुर के खुदोल इनिशिएटिव को यहाँ पे जो है 10 ग्लोबल इनिशिएटिव अनाउंसमेंट किया है। कौन सी कंपनी ने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो है उसका 24% जो है एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये साइन किया है राइट्स ने। तो राइट्स का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो राइट्स ने यहाँ पे 24% स्टेक जो है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये जो एक्वायर करेगी टोटल 48 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके। और यहाँ पे जो है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये एक जॉइंट वेंचर है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इरकॉन इंटरनेशनल का। और एक चीज याद रखिएगा कि इंडियन रेलवेज के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक 11 मेंबर की कमेटी जो है बनाई है ताकि जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस जो इंडिया में सिंप्लीफाई और एक्सपेडिट किया जा सके, यानी कि जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस हो किसी भी कंपनी का उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके जो चेयरमैन बने हैं राजेश भूषण। और ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चेयरमैन है डॉक्टर बलराम भार्गवा। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI इन्होंने एक 9 मेंबर की जो ग्रुप गठन की है ताकि एक्सपोर्ट पैनल जो है उसको बैलेंस किया जा सके। और इसके हेड बनने हैं अतुल सहाय। कौन सी महिला खिलाड़ी है जिनको फोर्ब्स ने कहा है कि हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है? तो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है जापान की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है नाओमी ओसाका। तो अभी जो है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के रैंकिंग के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग है नाओमी ओसाका का। और पुरुष खिलाड़ियों में नंबर 1 पे है रॉजर फेडरर। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि रॉजर फेडरर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 सर्विसेज ऑफ इंडिया, उसका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उसका 7 सर्विसेज लॉन्च किया है कौन से ऐप के जरिए? तो ये जो 7 सर्विसेज जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और ये जो 7 सर्विसेज है अलग अलग जो करंट वेदर का जो नाउकास्ट है, देन सिटी फोरकास्ट हो, रेनफॉल हो, इंफॉर्मेशन हो, टूरिज्म फोरकास्ट हो, वार्निंग्स और साइक्लोन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पाया जा सकता है। और रिसेंटली आम्फान जो साइक्लोन है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाके में आई थी साइक्लोन अम्फान। इनमें से किन्होंने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर इसका अनावरण किया है? तो इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर इसका अनावरण किया है अर्जन कुमार सिकरी AK सिकरी। तो ये जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, करेंटली ये सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल जज सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में। तो इसके द्वारा ई आर्बिट्रेशन हो, ई मेडिटेशन हो, यहाँ पे ई कॉन्सोलिडेशन हो, इसको अप्लाई किया जा सके। और जो आर्बिट्रेशन पैनल हो उस जो सेंटर में उसमें अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, देन सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद होंगे। कौन से राज्य ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है ताकि कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक और जो थ्रेटेंड फ्लोरास का यहां पे निरीक्षण किया जा सके? तो यहां पे जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया है उत्तराखंड ने। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसमें कंजर्वेशन एफर्ट जो है लगभग 1110 अलग अलग जो रेयर स्पीसीज की जो प्लांट है उसके एक्सटिंक्शन का यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया है। और ये रिपोर्ट जो कैरी आउट किया है जो उत्तराखंड का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। उत्तराखंड के CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। इनमें से कौन से राज्य ने
स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, यानी कि स्पोर्ट जो है अभी एक इंडस्ट्री का स्टेटस इस राज्य में मिलेगा। तो ये राज्य है मिजोरम। और ये जो है अनाउंसमेंट किया है मिजोरम के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रॉबर्ट रोमाइवा रॉयटे ने। तो मिजोरम इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से राज्य ने माइग्रेशन कमीशन सेटअप किया है जिसके जरिए जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन की वजह से जो भी माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग राज्यों में काम करते थे वो अपनी राज्य जो है यहाँ पे लौट के आए हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने माइग्रेशन कमीशन इसका सेटअप किया है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो भी लोग होंगे, यहाँ पे लगभग 23 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं उनको यहाँ पे जो है माइग्रेशन कमीशन के द्वारा जॉब्स या सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। भारत ने कौन से देश में एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर उसको सेटअप किया है जिसका नाम है इंडिया? तो ये कौन से देश में किया है? तो ये भारत ने सेटअप किया है उगांडा में। तो ये जो सेटअप जॉइंटली किया है इंडियन एसोसिएशन उगांडा, इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी और ट्रेनिंग टीम फॉर उगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो इसमें टोटल जो कॉस्ट होगी लगभग $2,65,000 की। और इसका जो सेंटर का जो इसका अनावरण किया था उगांडा के जो प्रेसिडेंट है यूएरी कोगुटे मुसेवेनी ने। उगांडा का जो कैपिटल का नाम है कंपाला। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हिसाब से भारत में जो स्टील की जो आउटपुट है ये लगभग 65.2% तक कम हो गई है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक जो टीम बनाई है जिसके जरिए कोविड-19 के हिसाब से उसको अगेंस्ट फाइट किया जा सके। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बच। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है लुजन स्विट्जरलैंड में। कौन से राज्य ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट? तो एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट ये स्कीम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान उन्होंने इस स्कीम को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के हिसाब से जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज होंगी उनको जॉब कार्ड दिया जाएगा ताकि जो भी माइग्रेटेड वर्कर्स है उनको जॉब मिल सके। अलग अलग यहाँ पे राज्यों ने अलग अलग स्कीम्स निकाली है ताकि उनके जगह राज्यों पे जो भी माइग्रेटेड वर्कर्स आए हैं उनको जॉब्स मिल सके। कौन से राज्य ने डिसाइड किया है कि शाही लीची और जर्दालू मैंगो जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा? तो ये डिसाइड किया है बिहार के गवर्नमेंट ने। तो बिहार इसका सही उत्तर है। तो बिहार का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और इंडिया पोस्ट इन्होंने पार्टनरशिप किया है कि जो भी लोग ऑर्डर करेंगे अभी जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे शाही लीची और जर्दालू मैंगो जो है लोगों के घर तक पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम में लोगों को मार्केट आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थ्रू ऑनलाइन किया जा सकता है और घर में यह पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे लगभग मिनिमम जो है 2 किलो का जो शाही लीची और मिनिमम 5 केजी का जो जर्दालू मैंगो ऑर्डर देनी पड़ेगी। और पोस्टल सर्विस यहाँ पे विद इन 24 आवर्स ये जो प्रोडक्ट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लोगों के घर में डिलीवरी देंगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि बिहार को शाही लीची और जर्दालू मैंगो के लिए 2018 में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक भी मिला था। डीआरडीओ का कौन सा जो सेंटर है जिसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप किया है जिसके जरिए नॉन कॉन्टेक्ट बेस्ड पर्सनल वेरिफिकेशन को जो है वेरीफाई किया जा सके? तो इसको जो किया है रिसर्च सेंटर इमारत ने। तो यहां पे इसका जो लैब जो ये रिसर्च सेंटर इमारत ये जो स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसके जरिए कोई भी व्यक्ति के जो पर्सनल वेरिफिकेशन है उनके फेशियल जो फीचर्स से ही पता लगा सकता है विदाउट उन जो व्यक्ति को टच करे बगैर। और ये जो लॉकडाउन की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सब किया गया है। कौन इंडियन नेवी ने जो एक ब्रेथेबल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो है इसका डेवलप किया है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पहना जाता है तो डॉक्टर्स को यहाँ पे जब ये पहना जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो इन लोगों को यहाँ पे ताकि प्रॉब्लम्स ना हो तो इंडियन नेवी ने एक
ऐसा भी पीपीई किट जो इसका निर्माण किया है जिसके जरिए यहाँ पे डॉक्टर्स को काफी कंफर्ट मिल सके। तो इसका नाम है नवरक्षक। नवरक्षक। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत जो है अभी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा है चाइना पे बनाया जाता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भारत में बनाया जाता है। और नेवी से ही एक चीज याद रखिएगा कि यूएस नेवी ने रिसेंटली जो सक्सेसफुली टेस्ट किया था सॉलिड स्टेट लेजर वेपन सिस्टम, ताकि एयरक्राफ्ट माइल्ड फाइट के जरिए उसको यूज किया जा सके। तो ये यूएस के नेवी ने टेस्ट किया था। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने चंबा टनल इसका अनावरण किया। तो चंबा टनल कौन से राज्य में स्थित है? तो चंबा टनल ये एक्चुअली यहाँ पे उत्तराखंड, सही उत्तर है उत्तराखंड, ये स्थित है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट जो है इसमें जो है गंगोत्री, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 440 मीटर का एक जो टनल जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो यहाँ पे ऋषिकेश धारासुर रोड में यहाँ पे किया जाएगा। और इसमें टोटल जो कॉस्ट होगी 12,000 करोड़। तो इसमें जो है टोटल जो अक्टूबर 2020 तक ये स्टार्ट किया जाएगा जो चंबा टनल, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इनमें से किन्होंने एक जो है गाना लिखा है जिसका नाम है जयतु जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकम? तो ये गाना किसने लिखा है? तो ये जो गाना लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, ये लिखा है प्रसून जोशी ने। तो ये जो रिसेंटली उन्होंने लिखा है, ये रिलीज किया है और इसको कंपोज किया है शंकर महादेवन ने, जिसमें लगभग 211 लोगों ने यहाँ पे जो है भाग लिया था। तो ये जो है एक स्पिरिट के लिए, एक यहाँ पे जो है मोटिवेट करने के लिए, कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट करनी है उसके लिए ये गाना बनाया गया था। कौन सा देश जो है उन्होंने रिसेंटली ओपन स्काई सर्विलियंस ट्रीटी वहां से लेफ्ट ओवर कर दिया है? तो ओपन स्काई सर्विलेंस ट्रीटी इससे, ये जो ट्रीटी से छोड़ चुकी है यूएसए। तो यूएसए इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे रशिया का जो नॉन कॉम्प्लायंस है इसके वजह से यूएस ने इसको छोड़ दिया है। तो ये ट्रीटी एक्चुअली ऑपरेशनलाइज हुई थी 1992 में। टोटल 34 नेशन है, वहां पे एक नेशन जो उसकी जो यहाँ पे अप्रूवल जो रेटिफाई किया है वो है किर्गिस्तान। तो यहाँ पे ओपन स्काई ट्रीटी के जरिए जो भी मेंबर कंट्रीज है एक दूसरे कंट्री में जाके उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पे सर्विलियंस किया जा सके है इस कंट्री की जो कॉन्सेंट लेकर। तो यहाँ पे रशिया ने पिछले कुछ टाइम में थोड़ी सी यहाँ पे गलत काम भी किया है। तो यहाँ पे मेंशन किया है यूएसए ने कि रशिया की एक जगह है यहाँ पे कैलिनिनग्रेड, तो यहाँ पे यूएसए को इंस्पेक्ट करने नहीं दिया था। तो यूएसए ने ये जो है ओपन स्काई ट्रीटी से यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली पीएम वय वंदना योजना पेंशन स्कीम उसको लॉन्च किया है? तो ये मॉडिफाइड स्कीम है पीएम वय वंदना योजना। तो इसको लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये स्कीम के द्वारा जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको यहाँ पे जो है मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे मिनिमम पेंशन यहाँ पे मिलेगी। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसके चेयरमैन है एम.आर. कुमार। कौन सी पहली भारतीय जो पीस कीपर है जिनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 का अवार्ड मिला है? तो इनका नाम है सुमन गवानी। तो इनको जो है यूनाइटेड नेशंस मिशन जो है साउथ सूडान में जो हो रहा था, तो वहां पे उनको ये जो पीस अवार्ड मिला है। तो एक चीज याद रखिएगा, सूडान और साउथ सूडान दोनों अलग अलग कंट्री है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो है पहली भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला है। और इसके साथ जो है ब्राजील के जो नेवल ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर कमांडर है कार्ला मोंटेरियो, उनको भी यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड 2019 जो अवार्ड मिला है। तो दोनों को ही ये अवार्ड मिला है। और एक चीज याद रखिएगा कि राजीव जोशी जो है उनको न्यूयॉर्क इंटरनेशनल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 का जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। राजीव जोशी। कौन सा स्टार्टअप कंपनी है जिसने जो है इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसको डेवलप किया है?
तो ये जो कंपनी है इसका नाम है VAMS। तो VAMS का फुल फॉर्म है विजिटर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको जो है डेवलप किया है जो VMS सेफगार्ड के द्वारा। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का इसको जो है उन व्यक्ति को टच किए बगैर उनकी जो बॉडी टेम्परेचर हो, उनकी फेसेस को स्कैन करके मास कॉम्प्लायंसेस को चेक करके यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन किया जा सके। तो इसका सही उत्तर है VAMS। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपने सुना होगा। तो इसका ये कौन सा प्लान है जिसके जरिए फिशरीज सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा सके? तो ये प्लान जो है स्वच्छ सागर, स्वच्छ सागर। तो ये जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर को यहाँ पे किया जाएगा। तो इसके साथ ही इसमें जो है बायो टॉयलेट्स हो, इंश्योरेंस कवरेज हो, फिशिंग व्हीकल्स का जो फिशरीज मैनेजमेंट प्लान हो, ई ट्रेडिंग हो, इसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सागर मित्र भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए फिशरीज जो है फार्म फिशरीज का जो फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्मेशन किया जा सके। और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज जो है गिरिराज सिंह, इन्होंने मेंशन किया है कि थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 2024-25 तक जो है टारगेट जो है इसको जो है भारत 220 लाख करोड़ पर एनम का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की टारगेट रखी है। यहाँ पे 220 लाख मैट्रिक टन, सॉरी 220 लाख मैट्रिक टन हर साल जो है 2024-25 तक जो फिशरीज के यहाँ पे मछलियाँ यहाँ पे जो एक्वेटिक प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे प्लानिंग की है। तो अब 9% हर साल के हिसाब से बढ़ाने की यहाँ पे प्लानिंग हुई है, क्योंकि भारत जो है अभी करंट रैंकिंग 4 है सबसे ज्यादा जो फिश एक्सपोर्ट करने में। कौन से राज्य ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19? तो ये वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तो ये राजस्थान की जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये वेबिनार लॉन्च किया है, जिसके जरिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है। तो यहाँ पे ये वेबिनार के जरिए जो भी ट्राइब लोग हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। मैंगो डिपार्टमेंट जो है कौन से राज्य का, उन्होंने एक MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि जो भी मैंगो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो किया है कर्नाटका के गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे कर्नाटका के स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है कि जो भी यहाँ पे आम के जो किसान हैं जो आम की प्रोडक्शन करते हैं उनको ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट में बेच सकते हैं। तो अभी आप कर्नाटका में अगर रह रहे हैं तो फ्लिपकार्ट के जरिए कोई भी आम जो है आप लोग घर में ही ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दिया है ताकि 50% तक जो स्टेक है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस जो है उसको सेल किया जा सके। कौन से स्टेट गवर्नमेंट को? तो ये स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी कंपनी लिमिटेड यहाँ पे जो है 50% तक जो है नेशनल जो लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टेक खरीदेगी, जो उसका अप्रूवल दिया है नेशनल कंपनी एंड लॉ ट्रिब्यूनल ने। तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक MOU साइन किया था जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी के साथ यहाँ पे 2007 में। और एक चीज याद रखिएगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है बंसीलाल भट्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरपर्सन है उदय कोटक। कौन सी IIT ने मैग्नीशियम एलॉय जो है उसको डेवलप किया है ताकि स्टील एंड एल्यूमिनियम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है उसको जो है रिप्लेस कर सके? तो ये जो है डेवलप किया है IIT मद्रास ने। तो मैग्नीशियम एलॉय जो है एक संकर धातु है जिसके जरिए स्टील एंड एल्यूमिनियम को जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होती है ताकि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया जा सके। और एक चीज इसी के साथ याद रखिएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपना नाम जो है बदल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर लिया है, यानी कि प्लास्टिक से चेंज करके पेट्रोलियम कर लिया है, CPEC। तो ये CPEC जो है काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ करगिल इसको अनावरण किया है? तो सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल इसको अनावरण किया है लद्दाख की गवर्नमेंट ने।
तो यहाँ पे लद्दाख के जो डायरेक्टर है एनिमल शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज मोहम्मद रजा, इन्होंने इसका अनावरण किया है, जिसमें यहाँ पे 5 किलोवाट और 3 हॉर्स पावर का यहाँ पे ये पंप लगाया सकता है। तो ये सोलर इरिगेशन पंप के द्वारा हर दिन लगभग 45,000 लीटर्स जो पानी जो है डिसबर्स किया जा सके। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। तो यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और जो स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। कौन से राज्य ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 इसको मॉडिफाई किया है? तो इसको मॉडिफाई किया है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, तो उन्होंने जो सेक्शन 6 जो है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसमें काफी चेंजेस किए हैं। तो इसके जरिए जो भी शेड्यूल एरियाज है महाराष्ट्र में उसमें ये एप्लीकेबल होगी। और इसी के साथ याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गवर्नमेंट के साथ 177 बिलियन डॉलर का एक जो डील साइन किया है, जिसमें महाराष्ट्र के जो रोड्स को अपग्रेडेशन किया जाएगा। दोनों ही महाराष्ट्र से रिलेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, तो इन्होंने 25 टन पेस्टिसाइड जो भेजा है कौन से कंट्री को? तो ये कंट्री है ईरान। तो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर 25 टन जो है मालाथियन टेक्निकल, ये ईरान को भेजा है। क्योंकि जो है रिसेंटली जो ये देख सकते हैं टिड्डी, इन्होंने ईरान से आके पाकिस्तान होके भारत के बहुत सारे राज्य जैसे कि वेस्टर्न राज्य जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश तक भी यहाँ पे उनके अटैक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे तबाही मच रही है। तो इनको जो है कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स भी स्टार्ट किए गए हैं। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। इनमें से किन को न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो न्यू डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट चुने गए हैं मार्को प्रादो ट्रोयोजो को। तो ये जो है ब्राजील के निवासी है। तो इन्होंने जो है अभी जो करंट प्रेसिडेंट जो है रिप्लेस किया है भारत के जो बैंकर है कुंदापुर वमन कमथ को। और इसी के साथ जो है अनिल किशोर को भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई में। और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इनको जो है इंटरनेशनल ओलंपिक चैनल कमीशन में एक मेंबर हिसाब से चुने गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने दूसरा स्क्वाड्रन है नंबर 18 का, जो फ्लाइंग बुलेट भी बोला जाता है, जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ इक्विप्ड है, इसको डिजाइन इनमें से किसने किया है? तो इसको डिजाइन किया है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। इसका सही उत्तर है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे जो है इसको ऑपरेशनलाइज जो किया गया है एयर चीफ मार्शल जो है राकेश कुमार सिंह भादुरिया, और ये स्क्वाड्रन को एक्चुअली डेवलप किया है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो डीआरडीओ के अंदर काम करती है, और इसको मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो दोनों को आपको कंफ्यूजन नहीं होती है दोनों में। इसरो ने रिसेंटली एक पेटेंट प्राप्त किया है कि कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज की यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सके उनकी सॉइल को। तो यहाँ पे क्या है कि इसरो ने रिसेंटली जो है एक टेस्टिंग किया है कि चांद की सतह पे जो भी सॉइल होती है पृथ्वी की सतह से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो अलग अलग जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो एनॉर्थोसाइट रॉक है, जो एक अलग टाइप की पत्थर होती है यहाँ पे, जो तमिलनाडु के जो एनॉर्थोसाइट कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे लिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे उसकी एक टेस्टिंग के लिए एक जगह निर्माण की जाएगी। तो ये जगह की जो सतह जो होगी एकदम चांद जैसी होगी। तो इसमें फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे लूनर प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये जो है चंद्रयान 2 जैसी प्रोजेक्ट हो, इसमें टेस्टिंग किया जाएगा ताकि यहाँ पे सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हो सके। और ये पैटर्न जो है इंडियन पैटर्न ऑफिस ने जो इसरो को 25 साल के लिए दिया है। तो इसका सही उत्तर है मून। चंद्रयान के जो चांद की सतह के लिए यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। कौन से राज्य ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके? तो रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने।
तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो भी माइग्रेटेड वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया सके। और कर्नाटका ने एक जो स्टेट हेल्थ रजिस्टर भी स्टार्ट किया है जिसके द्वारा कर्नाटका में जितने भी लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं उनकी जो हेल्थ रिकॉर्ड्स वहां पे मौजूद होंगी। कौन से राज्य ने प्लान किया है कि उनकी जो राज्य में 800 किलोमीटर का जो हर्बल रोड्स जो है वो जो स्टेट और नेशनल हाईवेज में निर्माण किए जाएंगे हर्बल रोड्स। तो हर्बल रोड्स ये जो बनाएगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम है जो और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये अनाउंसमेंट दिया है। और इसी के साथ जो है उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये भी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टार्ट किए गए हैं। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि खेलो इंडिया के जितने भी एथलीट्स है जो जितने भी खिलाड़ी है लगभग 2759 जो लोगों को यहाँ पे जो है उनको पॉकेट अलाउंस दिए जाएंगे 30,000 हर खिलाड़ी को। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि खेलो इंडिया के जितने भी एथलेटिक्स हैं उनको हर खिलाड़ी को 30,000 पॉकेट अलाउंसेस मिलेंगी 2020-21 का पहले क्वार्टर में। और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है संदीप मुकुंद प्रधान, उनकी जो यहाँ पे जो कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया है। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो है साप्ताहिक, उसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किया और इसमें साथ एडिशनल क्वेश्चन भी अगर आप लोग लगाएंगे तो लगभग 55 से ज्यादा होंगे। और डिटेल्स भी अगर लगाएंगे तो ये डिटेल्स लगभग 400 से ज्यादा की डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किया। तो आशा करते हैं यहाँ पे आप बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो अब तक साप्ताहिक के जितने भी वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट जो क्विज सेक्शन है आज आप को शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी और इसके पीडीएफ भी आप लोग वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।